हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं वी.एम. आनंद की लिखी झलकी, एक दिन का प्यार। लीजिए, सासू जी आ रही हैं। सास और बहू का टकराव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हे भगवान, दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब तो ये बोतल ही है। हे भगवान, तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई? अरे कौन सी मुसीबत? हाय, अब मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट में लिख के दूं कि कौन सी मुसीबत? अजी वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहू बनाकर डोली में डालकर इस घर में लाए थे। क्यों, अब क्या हुआ? अजी वही जो रोज होता है। मैंने जरा सा डांट डपट दिया तो आगे से पूछती है, क्या हुआ माता जी, क्यों नाराज हो रही हैं? मैंने क्या किया है? हाय 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 हाय, अगर तुम नाराज हो रही थी तो बताने में क्या हर्ज है? अजी तुम्ही ने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। अजी हमारा भी जमाना था, तुम्हारी माँ मेरे बाल नोचकर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने? याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था। और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं, मेरी माता जी के थे। अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में पहचानना मुश्किल हो जाता था। यानी कि तू ना रहे, मैं ना रहूं। अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो, तो तुमने क्या जवाब दिया? जी मैं पूछती हूँ, सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है, मन किया तो डांट दिया, लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली? है हाय हाय, 6 महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए। इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान। अरे इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फार्मूला अपनाओ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। क्या? यानी कि मैं बहू को जला दूं? अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। यही तो एक तरीका है जो इस देश की कई सासें अपना रही हैं और बहू से छुटकारा पा रही हैं। हरीश के डैडी, मैं सदके जाऊं तुम पर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। अरे तो फिर सोच क्या रही है, नेक काम में देर किस बात की? अरे उठ, मट्टी के तेल की बोतल यानी कि सास का आजमाया हुआ हथियार उठाओ और बहू पर हल्ला बोल दो। पका। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही। पुलिस केस बन जाएगा जी, पकड़ी जाऊंगी, फांसी हो जाएगी। अरे इसका मतलब है हरीश की मम्मी, तुम्हें उस नए केरोसिन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता जो मार्केट में आया है। ये देखो। क्या? बहू को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल? क्या मतलब? अरे यही वो केरोसिन है जो सास छुपकर पीछे से बहू पर उस वक्त छिड़क देती है जब बहू अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। अच्छा। उस वक्त बहू को ये नहीं पता चलता कि उस पर किसी ने कुछ छिड़का है। अच्छा। तो फिर ये बताओ, माचिस कब जलानी पड़ेगी? माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन में। अच्छा। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। हाँ, केरोसिन छिड़कने के कुछ घंटे के बाद पहले बहू को चक्कर आएंगे और फिर 24 घंटे के बाद वो अपने आप जल जाएगी। अपने आप जल जाएगी? हाँ। अरे हरीश के डैडी, फिर तो मैं 1-2 घंटे पहले ही भागकर मंदिर चली जाऊंगी। मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चल रही होगी। अरे ठहरो तो सही हरीश की मम्मी। हाँ बोलो। बात तो सुनती जाओ। हाँ, हर एक को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो। हाँ ये तो सभी को पता है। जब बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो जाएगा। हाँ। तो फिर? अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो। अच्छा। दिन में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार। हाँ, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं उससे प्यार करती हो। हाँ, जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं जाएगा। हाँ, क्या तरकीब है।
अरे लो, अब बहू जी आ रही है। हाय पिताजी। क्यों बहू, अब क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, जो इस घर में हर रोज होता है आपको नहीं मालूम? अरे बेटी, रोती ही जाएगी या कुछ बताएगी भी? आज फिर माताजी ने मुझे बिना बात के डांटना फटकारना शुरू कर दिया। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है माताजी, क्यों नाराज हो रही हो, तो कहने लगी सत्यानाश हो तेरा, बहू होकर तुम्हारी ये हिम्मत, ये मजाल, मुझसे पूछती है क्या बात है। अब आप ही बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी तो कुछ नहीं करते। अरे मैं क्या करूं बेटा, तुम तो उससे 6 महीने में ही परेशान हो गई हो। मेरी हालत देख, 25 साल से उसे झेल रहा हूँ। ये ढोल ऐसा गले में पड़ा है कि उतरता ही नहीं, और मैं तो ठहरा एक बेबस और बदकिस्मत पति। लेकिन तुम एक बहू होकर सास को ठिकाना नहीं लगा सकती। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अरे बेटी, तुम ही तो हो जो इस घर में कुछ कर सकती हो। हाँ। आपका मतलब है? अरे ठीक समझ रही हो, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। अब नहीं, ये कैसे हो सकता है पिताजी? एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को कैसे जला सकती है? क्यों नहीं जला सकती? वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। पिताजी, जैसे घोड़ी पर बैठकर दूल्हा आता है, दुल्हन नहीं आती। जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है, दूल्हा नहीं। उसी तरह एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को नहीं जला सकती। लेकिन ये रिवाज बदलना होगा। नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है, मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे फांसी हो जाएगी। अरे इसका मतलब है बहू, तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला जो मार्केट में आ गया। ये देखो। सास को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल? क्या मतलब? ये वो केरोसिन है जो बहू छुपकर पीछे से सास पर उस वक्त छिड़कती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। अच्छा? उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है। अच्छा। हाँ। तो फिर माचिस कब जलानी पड़ेगी? माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा काम ऑटोमेटिक। पहले कुछ घंटे बाद सास के घुटने कांपने लगेंगे। हाँ, उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सास अपने आप जल जाएगी। अच्छा। ओह माय गॉड, फिर तो मैं अपनी फ्रेंड्स के घर किटी पार्टी रखा देती हूँ। मैं 1 घंटा पहले ही भागकर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी, और जिस वक्त मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी अटेंड कर रही होंगी, उस वक्त पूजनीय सासू जी घर में जल रही होंगी। अरे ठहरो 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 ठहरो। क्या हुआ पिताजी? हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं। हाँ, ये तो सभी को पता है। जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी, पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा। हाँ पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती, उससे प्यार करना शुरू कर दो। प्यार? हाँ, सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार। प्यार और सास से? कभी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है? समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं, ऊपर ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार। अरे सिर्फ एक दिन का प्यार। अच्छा ठीक है पिताजी। राधे श्याम सीताराम। तो यहाँ बैठी है सासू जी, जी चाहता है इसे मलाई में संख्या मिलाकर खिला दूं। राधे श्याम। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू रानी। आई माता जी। जी माता जी। बहू, कहाँ थी तू? मैं यही तो थी माता जी। बेटी, तुम्हें थोड़ी देर भी नहीं देखती हूँ तो दिल घबराने लगता है। अब यही हाल मेरा भी है माता जी। जी चाहता है आप हर वक्त मेरे सामने ही खड़ी रहे और मैं आपको निहारती रहूं। बहू, तू ठीक तो है ना? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी। वो अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या? इसे अभी चक्कर नहीं आया क्या? क्या कहा माता जी? चक्कर? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, बैठ जा। चक्कर तो नहीं आ रहे ना? चक्कर? मुझे चक्कर क्यों आएंगे? आएंगे बेटी, आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे। मेरी बहू को नहीं आएंगे तो और किसे आएंगे? 6 महीने हो गए शादी को। 6 महीने शादी को हो गए? तो क्या हुआ माता जी? वो अच्छा चलिए छोड़िए माता जी, अब आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना? मुझे क्या हुआ है? आपके घुटने तो नहीं कांप रहे? मेरे घुटने क्यों कांपेंगे? कांपेंगे माता जी, जरूर कांपेंगे। अब वो आपकी उम्र हो गई है ना। लाइए माता जी, मैं आपकी घुटने दबा। नहीं बहू, रहने दो। लाइए ना माता जी, लाइए। अच्छा। बहू रानी, तुमने आज पहली बार मेरे घुटने दबाए हैं, बहुत आराम मिल रहा है बहू। मेरा बस चले तो घुटनों की बजाय इसकी गर्दन दबा दो। क्या कहा बेटी? कुछ नहीं माता जी, मैं टांगे दबा रही हूँ। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे।
मैं इसे जीने दूंगी तब ना। माता जी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बहू, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। कथा? हाँ, जब कोई प्राणी इस संसार से जाने लगता है तो उसके कानों में कथा की आवाज सुनाई देनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं माता जी? अरे इस बुढ़िया को कहीं पता तो नहीं चल गया कि इसकी घंटी बजने वाली है? क्या कहा बहू तुमने? कुछ मैं कह रही थी माता जी, चाहे आप बूढ़ी हो गई हैं, फिर भी आप अच्छी भली हैं, हट्टी कट्टी। आखिरी वक्त आए आपके दुश्मनों का। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, आखिरी वक्त आए मेरे दुश्मनों का। बहू जी एक बात बताओ जी। तुम तो फिल्में देखती हो ना? जी हाँ। अच्छा ये बताओ, हीरो और हीरोइन को कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है? जब उनका दिल धक धक करने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। हाय, मेरा दिल भी तो धक धक कर रहा है। माता जी मेरा भी। बहू, मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ठहरो जरा बहू, न जाने क्यों मुझे ये सोने का हार तुम्हें देने को मेरा मन उतावला हो रहा है। माता जी ये लो बहू, पहन लो इसे। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। ये क्या किया आपने माता जी? ये हार आपने मुझे दे दिया? इतना कीमती हार बहू को दे दिया? मुझे खुद पता नहीं बेटी, मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है? लगता है शायद क्या माता जी? शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ बहू। ये क्या हो गया है आपको? एक सास होकर बहू से प्यार करने लगी है? हाँ बहू, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे। माता जी मुझे भी होता जा रहा है। क्या हो रहा है बेटी? लगता है शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी। अच्छा, आओ बेटी, मेरे गले लग जाओ बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने तुम्हें जलाने के लिए तुम पर केरोसिन छिड़क दिया है बहू। हाय माता जी, मुझे भी माफ कर दीजिए माता जी, मैंने भी आपको धोखा दिया है। मैंने भी आपको जलाने के लिए आप पर केरोसिन छिड़क दिया है। यानी कि तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें भी केरोसिन दिया है? माता जी, वो हम दोनों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नहीं बहू, मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगी। माता जी मैं भी आपको नहीं करने दूंगी। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है बेटी। मैंने इंस्पेक्टर को भी फोन कर दिया है। माता जी मैंने फोन कर दिया है उन लोगों को बेटी। अब हमें इस दुनिया में कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम जिएंगे तो एक साथ, हम मरेंगे तो एक साथ। दुनिया की सांसों एक हो जाओ, अपनी बहुओं को गले से लगाओ। दुनिया की बहुओं एक हो जाओ, अपनी सासू जी से प्यार बढ़ाओ और अपने ससुर जी से खबरदार हो जाओ। बताइए क्या बात हुई? क्या कौन बीमार है? मेरे घुटने कांप रहे हैं। मुझे क्या हो रहा है बेटी? आपके घुटने कांप रहे हैं, यानी आपको केरोसिन का असर हो रहा है। मैं जा रही हूँ बहू, मैं जा रही हूँ। मैं बने नहीं सकती। आपको कुछ नहीं होगा माता जी। माता जी मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। मैं भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। नहीं बहू, नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचाइए। बचाता हूँ। मेरी सासू जी को बचाइए। सासू जी को बताइए, आपको क्या तकलीफ है? मेरी बहू को बचाइए। बहू को? मेरी सासू जी को बचाइए। ये क्या हो रहा है? किसने किसको जलाया ये बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बयान लीजिए। मैं जुर्म का इकबाल करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, माता जी का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैंने इन्हें जलाने की कोशिश की है। धोखा दिया है, इसे जलाने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने किसी को नहीं जलाया। हाँ, इन बोतलों में केरोसिन नहीं, गुलाब जल है, गुलाब जल। क्या? सारे घर में प्यार की वर्षा हो रही है, सास और बहू के प्यार की वर्षा। माता जी तो ये थी झलकी एक दिन का प्यार। इसके लेखक V.M. आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।